पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो 15 रुकनी हतमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। इस स्क्वाड पर क्रिकेट मुबस्सरीन और साबिक खिलाड़ियों ने सख्त एतराज़ात उठाए हैं। स्क्वाड में स्पिनर अबरार अहमद के अलावा किसी मुस्तनद स्पिनर की गैर मौजूदगी और उसके अलावा खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ की शमूलियत पर भी सवालात किए जा रहे हैं। क्या क्या एतराज़ात हैं, लेट्स हैव अ लुक। पूरे स्क्वाड में सिर्फ एक तजुर्बाकार स्पिनर को क्यों जगह दी गई, हालांकि दीगर टीमें तीन स्पिनर्स को स्क्वाड का हिस्सा बना रही हैं। स्पिनर सुफियान मुकीम को जनूबी अफ्रीका में अच्छी कारकर्दगी के बावजूद स्क्वाड से बाहर क्यों किया गया? फ़हीम अशरफ जैसे आउट ऑफ द फॉर्म खिलाड़ी को स्क्वाड में जगह क्यों दी गई? खुशदिल शाह को किस कारकर्दगी की बुनियाद पर स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया? फ़ख्र ज़मान के साथ किसी स्पेशलिस्ट ओपनर को स्क्वाड का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया? पाकिस्तान के लिए कोई भी वनडे ना खेलने वाले उस्मान खान को नाक़िस कारकर्दगी के बावजूद स्क्वाड में क्यों शामिल किया गया? क्या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का इंतखाब अब भी दोस्ती यारी की बुनियाद पर किया जा रहा है? चैंपियंस ट्रॉफी से कबल एक सवाल था कि स्टेडियम्स की किस हद तक रेडी होंगे, उनकी तज़ीन और आराइश एक बड़ा मरहला थी। जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो चेयरमैन PCB भी हैं, मोहसिन नकवी साहब ने दीगर इदारों के साथ मिलकर ये काम कर दिखाया। ज़रा देखिए। कामरान अकमल एंड मिर्ज़ा इकबाल बेग हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आई स्टार्ट विद यू कामरान अकमल। जब भी टीम अनाउंस होती है हमेशा ही क्रिटिसिज्म होता है, इस दफ़ा भी ये रस्मी इतराज़ है या एक्चुअल इतराज़ है? नहीं, मेरे ख्याल से एक्चुअल इतराज़ है। आप देखें कि रिसेंटली जैसे ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका में जो टीम अच्छा परफॉर्म करके आई, अल्लाह अल्लाह करके हम जीतना शुरू हुए हैं। एक सडनली ICC इवेंट आया तो 3-4 लड़के ऐसे टीम में आ गए जिनका कहीं पे भी नाम नहीं है। पूरे पाकिस्तान में कोई इतने स्पोर्ट्स के समझने वाले हैं हम लोग हैं, कोई भी अपने 15 बनाए ना, उसमें 2-3 लड़के बिल्कुल नहीं आते थे, कोई भी नहीं डाल रहा था, वो आए हैं। फिर आप एक ओपनर्स के साथ जा रहे हैं, आपके जो मिड ऑर्डर बैट्समैन हैं, कभी उन्होंने डोमेस्टिक में ओपन नहीं की, कभी इंटरनेशनल क्रिकेट में ओपन नहीं की, फिर आप तजर्बा करने जा रहे हैं इतने बड़े इवेंट में। ये काम पहले करने वाले होते हैं। दुनिया साल पहले 1.5 साल पहले अपनी टीमें बना लेती हैं। फिर आप देखें दुनिया में गोरे जो है वो अपने साथ 2-2, 3-3 स्पिनर्स लेके आ रहे हैं। हम अपनी कंडीशन में हमें पता है कि हमें मिडल में स्पिनर्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने एक स्पिनर रखा है, सुफियान को नहीं रखा, आपने मिडल ऑर्डर इतने रख लिए हैं, ओपनर लेके रखा। अगर आपने इतने रखने हैं तो आप शदाब के साथ भी चांस ले सकते थे। आप सुफियान को नहीं रखना तो शदाब को तो एटलीस्ट वो एक्सपीरियंस भी है, खेला भी हुआ है, बॉलर भी है, तो आपने मिड ऑर्डर में आप उसको भी फिट कर सकते थे। फिर आप देखें कि ऑलराउंडर जो हमें ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करके दे रहा है, उसको खिलाने के बजाय, एक्सपीरियंस देने के बजाय बिल्कुल साइड लाइन किया और एक नए बंदे को ला के आपने डाल दिया टीम में, जो बेचारा 3-4 साल से टीम के करीब भी नहीं था, कहीं पे उसकी परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही थी। तो ऐसे फिर आप मेन इवेंट में ऐसी सिलेक्शन करेंगे, ऐसा प्रोसेस रखेंगे तो फिर आपका सिस्टम भी वीक होता है, आपके प्लेयर्स भी ज़ाया होते हैं, जो डिजर्विंग है उनको जगह नहीं देते, तो फिर ऐसे मामला फिर पाकिस्तान की क्रिकेट के बेहतर नहीं होंगे। राइट। सो मिस्टर इकबाल बेग साहब, वजह क्या है कि इस कदर इतराज़ात वाली टीम बनाई गई है, स्क्वाड बनाया गया है? आलिया, मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी एक मिसरा पढ़ चुका हूँ मुनीर नियाजी का कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं। पाकिस्तान ने पिछले साल T20 वर्ल्ड कप के लिए सबसे आखिर में टीम अनाउंस की, फिर उसको चेयरमैन साहब ने तब्दील किया और उससे पहले 2023 के वर्ल्ड कप में। इस टीम में मैं कामरान अकमल से मुकम्मल इत्तेफाक करूंगा कि इस टीम का कॉम्बिनेशन ही नजर नहीं आ रहा। आप एक ओपनर, एक स्पिनर लेकर गए। भारत ने अपनी टीम में 15 रुकनी स्क्वाड में 4 स्पिनर शामिल किए। आप की जो सिलेक्शन कमेटी है इन एक्सपीरियंस है। असद शफीक तनख्वाह ले रहे हैं, क्या तनख्वाह लेने का मतलब ये तो नहीं कि आप पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खिलवाड़ करें। अजहर अली पाकिस्तान के कप्तान रहे, 90 से ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले, उन्होंने जूनियर की तरफ लगा दिया है और वो भी इतने तजुर्बाकार नहीं है। अलीम डार अंपायर है, उनसे अंपायरिंग का काम लेना चाहिए था, उन्हें सिलेक्शन कमेटी में रख लिया। और आप सबसे बढ़कर आपका डाटा एनालिस्ट हसन चीमा, वो क्या कर रहा है? क्या उसे डाटा नहीं प्रोवाइड कर रहा कि फ़हीम अशरफ की ये परफॉर्मेंस रही है, खुशदिल शाह जो है वो 2022 के बाद से कोई वनडे नहीं खेले। ये सारी चीजें तो मतलब ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने अपनी आंखें बंद की हुई थी और मुझे लग रहा है कि सिफारिश की बुनियाद पर यह टीम मुंतखब हुई है। फ़हीम अशरफ अच्छा ऑलराउंडर था, 2017 में मैं चैंपियंस ट्रॉफी में था इंग्लैंड में, इसने अपना डेब्यू किया। लेकिन अब आप खुद सोचें, 7 साल के अरसे में सिर्फ 34 वनडे
जिसमें 26 विकेटें और एक 50 भी नहीं। किस बेसिस पर? लोग तो ये कह रहे हैं कि अब से 1.25 साल पहले आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर फहीम अशरफ की तस्वीर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के साथ जो है वो आई थी सोशल मीडिया पर, और लोग कहते हैं क्योंकि इनका ताल्लुक फूलनगर से, और फूलनगर से पंजाब असेंबली के साबिक स्पीकर राना मोहम्मद इकबाल का भी ताल्लुक रहा है और वो भी फहीम अशरफ के करीबी हैं। तो लगता है यहाँ पर कोई सियासत काम कर गई। नौजवानों को अगर आप उनका हक नहीं देंगे, क्या करेंगे? उस्मान खान को किस खुशी में आपने रखा हुआ है? उसने आज तक कोई वनडे नहीं खेला। सुफियान मुकीम 25 साल का नौजवान जिसने एक वनडे खेला है, आपने उसे बाहर कर दिया। इरफान नियाजी को आप साथ लेकर चल रहे थे, अब खुशदिल शाह टपक पड़ा। तो ये टीम का इंतखाब मेरिट पे नहीं हुआ है। 2-3 खिलाड़ी ऐसे हैं, और फिर आप देखें कि तैयब ताहिर को भी रखा हुआ है जो 32 बरस के हो जाएंगे जुलाई में। तो आप आगे की तरफ देख रहे हैं या पीछे की तरफ देख रहे हैं? मेरी तो समझ से बाहर है। और इस टीम पर मैं नहीं तनकीद कर रहा, कामरान अकमल नहीं कर रहा, हर आदमी इस टीम को तनकीद का हदफ बना रहा है। राइट। सो कामरान अकमल साहब, इसी टीम के साथ अगर हम आगे जाते हैं तो क्या परफॉर्मेंस नजर आ रही है आपको पाकिस्तान की? देखिए, हमारी तो बींगे पाकिस्तानी हमारी ख्वाहिश है कि हमारे मुल्क में ये इतना बड़ा इवेंट इतने सालों बाद आया तो हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करे। देखिए, ये लड़कों का कसूर नहीं है। फहीम अशरफ नो डाउट बड़ा अच्छा, जब जैसे इकबाल भाई ने बताया, टैलेंट है सारा कुछ, लेकिन आपने अगर इसको चैंपियंस ट्रॉफी खिलानी थी तो आप एटलीस्ट क्या नाम है साउथ अफ्रीका ले जाते, जिम्बाब्वे सीरीज खिला देते, ऑस्ट्रेलिया ले जाते। आमिर जमाल को अगर आपने 2 विकेट कीपर रखने हैं, रिजवान ने तो बाहर होना नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अगर उसको इंजरी होती है तो आपने रिप्लेस सिर्फ विकेट कीपर ही कर सकता। आपने पार्ट टाइमर विकेट कीपर रखा उस्मान को, तो वो ये कहीं ना कहीं आप देखें कि कॉम्प्रोमाइज किया। जो बातें हम लोग करते हुए आ रहे हैं, इस क्रिकेट को नीचे लेके गए हैं, तो उसी चीजों को बरकरार रखा हुआ है, कोई बेहतरी नहीं आ रही। आप फिर देखें बाबर को या रिजवान को ओपन करवाएंगे या सऊद शकील को करवाएंगे, तो मेरे ख्याल से आप अपना कॉम्बिनेशन खराब करेंगे। फखर देखें कमबैक है, उसके लिए कमबैक इतना इजी नहीं होता, चाहे जितना मर्जी एक्सपीरियंस हो, तो उसने भी अपनी जगह अपनी फॉर्म दिखानी, वो अप्रोच। कामरान, आपको क्या लग रहा है कि वजह क्या हुई? एक रीजन अभी इकबाल साहब ने बताया कि ये कहा जा रहा है या इन लोगों, ये बहुत मासूम लोग हैं जो सिलेक्ट करे थे, उनको पता ही नहीं है, या कोई यारी दोस्तियां बीच में चली हैं? देखिए, मासूम तो नहीं है, और अगर क्रिकेट खेलते हुए इतनी ऐसी सिलेक्शन करेंगे तो मेरे ख्याल से फिर क्वेश्चन तो होंगे, सवाल तो होंगे, जवाब भी देने पड़ेंगे। फिर आप देखें कि जो ओपनर्स हैं आपका, साइम अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को लॉस है, सबको लॉस है, टीम को भी लॉस है। क्या हमारा सिस्टम एक ओपनर पे चल रहा था, इंजरी हो जाए? आप देखिए दुनिया की टीमों में 3-3, आपके पास इमाम है, शान मसूद है, अब्दुल्ला शफीक है, इन तीनों में से आप किसी को भी रख ले। मैं समझता हूँ इमाम को रखना चाहिए। फिर सेकंड ऑप्शन है शान, इसको आप लेके जाए, टीम के साथ रखें। 3 ओपनर्स रखते हैं, आपने एक रखा है, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ है। जो चलता हुआ आ रहा है उसी के साथ चल रहे हैं, लेकिन चीजें बेहतर नहीं हो रही। अल्लाह करे कि ये चैंपियंस ट्रॉफी हमारे लिए अच्छी हो। ना अच्छी हुई, जितनी मेहनत की है स्टेडियम बनाने में, जितनी हाइप है, वो सारी अवाम फैंस फिर क्रिकेट से और ज्यादा दूर हो जाएंगे।